एवा ब्रिजिड और जूल्स की फ्रेंड स्टेला ओलोंसो डीसी स्टाइल नाम की कंपनी के लिए वर्क करती थी और ये कंपनी एक फैशन मैगजीन पब्लिश करती थी। ये कंपनी वॉशिंगटन डीसी में ही बेस्ड थी। स्टेला की बॉस और डीसी स्टाइल की ओनर का नाम मेरिडिथ था और वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। एक शाम ऑफिस के बाद स्टेला अपने अपार्टमेंट जा रही थी। स्टेला को पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपनी बचपन की नैनी मोरा की केयर की फैसिलिटी की पेमेंट कर सके। स्टेला के पेरेंट्स अपने करियर पे फोकस्ड थे और मोरा ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन अब मोरा बहुत ओल्ड हो गई थी और अपना ख्याल नहीं रख सकती थी। मोरा के हस्बैंड हैरोल्ड और डॉटर फीबी की बहुत पहले कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब मोरा हैरोल्ड और फीबी के बारे में भी भूल गई थी क्योंकि उसे अल्जाइमर्स डिजीज थी। इसलिए जूल्स ने ही मोरा को एक सीनियर केयर फैसिलिटी में रखा हुआ था जिसका नाम ग्रीनफील्ड सीनियर लिविंग था। हाल ही में उन्होंने अपनी कॉस्ट बढ़ाकर $6500 कर दी थी और अब जूल्स को ये पैसे अरेंज करने थे। जूल्स का अपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में था उस बिल्डिंग का ओनर एवा के फियांसे एलेक्स का फ्रेंड था। उसका नाम क्रिश्चियन हार्पर था और वो एक सिक्योरिटी कंपनी का ओनर भी था। क्रिश्चियन की कंपनी का नाम हार्पर सिक्योरिटी था। इसी कंपनी में पहले ब्रिजिट का हस्बैंड राइस भी जॉब किया करता था। क्रिश्चियन भी उसी बिल्डिंग में रहता था जिसमें स्टेला रहती थी। इनफैक्ट वो स्टेला के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पे ही रहता था। इस बिल्डिंग का नाम मिराज था। स्टेला वॉक करते हुए जा रही होती है कि तभी पीछे से क्रिश्चियन अपनी कार में आता है और स्टेला को कहता है कि कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। पहले तो स्टेला क्रिश्चियन को मना कर देती है, लेकिन क्रिश्चियन उसे फिर से कार में बैठने को कहता है और बाहर बहुत ठंड भी थी, इसलिए स्टेला कार में बैठ जाती है। कार में बैठे हुए वो दोनों प्लांट्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। पहले इस अपार्टमेंट में स्टेला और जूल्स रहते थे। क्रिश्चियन ने स्टेला और जूल्स को ये अपार्टमेंट बहुत ही कम रेंट पे दिया था, लेकिन जब जूल्स अपने बॉयफ्रेंड जॉश के साथ रहने चली गई तब ये रेंट भी स्टेला के लिए बहुत ज्यादा हो गया था। स्टेला किसी स्ट्रेंजर को अपना रूममेट नहीं बनाना चाहती थी। तब स्टेला ये अपार्टमेंट छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन क्रिश्चियन ने उसे कहा था कि मैं एक शर्त पे ये रेंट और कम कर सकता हूँ, वो ये है कि तुम मेरे प्लांट्स की केयर करोगी। ट्विस्टेड हेड बुक में जो पेंटिंग मैक्स को चाहिए थी वो पेंटिंग जॉश ने क्रिश्चियन के फ्रेंड दांते रूसो को सेल कर दी थी, लेकिन एक्चुअल में वो पेंटिंग क्रिश्चियन ने ही खरीदी थी और उसने बस बिड करने के लिए दांते रूसो को कहा था। तो क्रिश्चियन ने ये पेंटिंग इसलिए खरीदी थी क्योंकि इसमें उसके बिजनेस के सीक्रेट्स छुपे हुए थे। इस पेंटिंग का नाम मैग्डा था। क्रिश्चियन ने अपनी कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज को जिन पे वो ट्रस्ट करता था उन्हें ये बताया हुआ था कि मैंने इस पेंटिंग में अपने बिजनेस के सीक्रेट्स छुपाए हुए हैं। इन्हीं एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय था एक्सेल नाम का, लेकिन एक्सेल ने इस पेंटिंग को क्रिश्चियन के कॉम्पिटिटर सेंट्रल सिक्योरिटी को बेच दिया था। इस कंपनी का ओनर माइक कर्ट्स था, लेकिन इस पेंटिंग में क्रिश्चियन ने अपने कोई भी बिजनेस सीक्रेट्स नहीं छुपाए हुए थे, बल्कि इस पेंटिंग को लेकर उसकी अलग सेंटिमेंटल वैल्यूज थी और वो चाहता था कि उसके एम्प्लॉयज इसे प्रोटेक्ट करके रखें। मैग्डा कोई खास पेंटिंग नहीं थी। क्रिश्चियन ने बस इस पेंटिंग के डॉक्यूमेंट्स बनाकर इसे ऐसा शो किया था कि इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस पेंटिंग को सेफ रखने के लिए क्रिश्चियन ने इसे दांते रूसो के पास ही रखा हुआ था। स्टेला को ग्रीनफील्ड केयर की फीस भी पे करनी थी और उसके लिए उसे ज्यादा पैसे कमाने थे। वो एक इंस्टाग्राम मॉडल भी थी, इसलिए वो इंस्टाग्राम पे ही स्पॉन्सरशिप ढूंढने की कोशिश करती है। वो अपने मैनेजर ब्रैडी से बात करती है जो उसे न्यूयॉर्क के एक फैशन ब्रांड डेल मोंटे के बारे में बताता है कि डेल मोंटे एक ब्रांड एम्बेसडर के लिए ऑडिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्टेला भी ऑडिशन के लिए न्यूयॉर्क जाती है, लेकिन डेल मोंटे कंपनी उसे सिलेक्ट नहीं करती। इसी ऑडिशन की पार्टी में स्टेला को क्रिश्चियन भी मिलता है और स्टेला उसे अपने इंस्टाग्राम पेज के बारे में बताती है। स्टेला ने अपना मोबाइल साइलेंट किया हुआ था। उसकी बॉस मेरेडिथ उसे कॉल करती है, लेकिन स्टेला कॉल पिक नहीं करती। जब स्टेला मेरेडिथ को कॉल बैक करती है तो मेरेडिथ उसे कहती है कि लास्ट फोटोशूट में कुछ इश्यूज थे और अगर इसकी वजह से आगे कुछ प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। इस फोटोशूट की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी और मंडे मॉर्निंग को मेरेडिथ स्टेला को फायर कर देती है। इस बात से स्टेला बहुत अपसेट हो जाती है। फिर उसे उसके मैनेजर ब्रेडी का कॉल आता है। वो स्टेला को कहता है कि डेल मोंटे ने अपने ऑडिशन में से राया और उसके बॉयफ्रेंड एडम को सिलेक्ट किया है क्योंकि लोगों को कपल मॉडल्स अच्छे लगते हैं। वो स्टेला से कहता है कि अगर तुम भी एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हो तो तुम भी एक बॉयफ्रेंड बना लो।
ये जरूरी नहीं है कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आओ, तुम एक फेक बॉयफ्रेंड भी बना सकती हो। इसलिए स्टेला क्लॉस के साथ डेट पे जाती है। क्लॉस वाशिंगटन डीसी में एक फैशन ब्लॉगर था। जब स्टेला अपनी डेट पे जा रही होती है तो उसे बिल्डिंग के हॉलवे में क्रिश्चियन भी मिलता है। स्टेला क्रिश्चियन को बताती है कि वो एक फेक डेट पे जा रही है और कहती है कि तुम्हें भी किसी को डेट करना चाहिए। क्रिश्चियन उसे कहता है, हैव फन ऑन योर डेट। क्लॉस के साथ डेट पर स्टेला बोर हो जाती है। क्लॉस को जल्दी जाना था, इसलिए वो वहां से चले जाता है और उसके थोड़ी देर बाद वहां पर क्रिश्चियन आ जाता है। पहले क्रिश्चियन और स्टेला थोड़ा फ्लर्ट करते हैं। उसके बाद स्टेला उसे ग्रीनफील्ड केयर की इंक्रीज्ड प्राइसेस के बारे में बताती है। तब क्रिश्चियन कहता है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मैं अपनी बिजनेस मीटिंग्स और फंक्शंस में जाता रहता हूँ और उसके लिए मुझे एक कंपेनियन चाहिए जिससे मेरा इंप्रेशन भी अच्छा रिफ्लेक्ट हो। मुझे एक ऐसी कंपेनियन चाहिए जिसके साथ मैं कन्वर्सेशन कर सकूं। ये डेट सिर्फ इतनी ही होगी और इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे और इसके बदले में मैं मौरा की केयर का सारा खर्चा उठाऊंगा। लेकिन स्टेला ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद क्रिश्चियन कहता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन एक कंडीशन पे कि तुम सोशल मीडिया पे मेरा फेस रिवील नहीं करोगी। इससे लोगों को तुम्हारी लाइफ में और भी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा कि स्टेला आखिर किसे डेट कर रही है। ये आइडिया स्टेला को अच्छा लगता है और वो ऐसा करने को मान जाती है। इसके बाद वो दोनों इस फेक रिलेशनशिप के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो दोनों सिर्फ हैंड होल्डिंग और किस ही कर सकते हैं, वो सेक्स नहीं कर सकते। और अगर उन दोनों में से कोई भी ये रिलेशनशिप टर्मिनेट करना चाहेगा तो उसे पहले 1 वीक का प्रायर नोटिस देना होगा। स्टेला क्रिश्चियन से ये भी कहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। तो क्रिश्चियन कहता है, डोंट वरी मिस ओलोंसो, आई डोंट बिलीव इन लव। इसके बाद स्टेला मौरा से मिलने जाती है। स्टेला के बचपन में मौरा ही स्टेला की देखभाल किया करती थी, उसे स्कूल ड्रॉप और पिकअप किया करती थी और जब वो सैड फील करती थी तो उसे कंफर्ट भी करती थी। लेकिन अब इस ओल्ड एज में मौरा को अल्जाइमर्स डिजीज हो गई थी और इसलिए उसे कुछ याद नहीं रहता था। अब मौरा स्टेला को पहचानती भी नहीं थी। जब भी स्टेला मौरा से मिलने ग्रीनफील्ड जाती थी तो वो मौरा से कहती थी कि वो बस एक वॉलंटियर है जो ओल्ड एज लोगों की हेल्प करती है। एक शाम क्रिश्चियन को एक इवेंट पे जाना था और एज अ फेक डेट स्टेला भी उसके साथ ही जाने वाली थी। क्रिश्चियन स्टेला के अपार्टमेंट आता है और उसे एक ड्रेस भी देता है जो उसे डिनर पे पहननी थी। कार में बैठे हुए स्टेला एक पिक्चर क्लिक करती है जिसमें क्रिश्चियन का फेस नहीं दिख रहा होता है। स्टेला इस पिक्चर को इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देती है विद कैप्शन, डेट नाइट विद माई लव। स्टेला के इंस्टाग्राम पे 899,000 फॉलोवर्स थे। जैसे ही वो ये पिक्चर अपलोड करती है उसे इस पोस्ट पे रिएक्शंस के नोटिफिकेशंस भी आने लग जाते हैं। ये इवेंट टर्टल कंजर्वेशन के लिए था और इसमें माइक कर्ट्ज भी आया हुआ था। माइक कर्ट्ज सेंटिनल सिक्योरिटी का सीईओ था और ये कंपनी क्रिश्चियन की सिक्योरिटी कंपनी हार्पर सिक्योरिटीज की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर थी। क्रिश्चियन स्टेला की तरफ अट्रैक्टेड था, इसलिए पूरी इवेंट में वो स्टेला पे नजर रखता है कि वो सेफ है या नहीं। स्टेला की इंस्टाग्राम पिक्चर उसकी फ्रेंड्स ने भी देख ली थी, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग जूल्स और एवा स्टेला के घर पे आते हैं। वो ब्रिजिट को भी वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं और फिर सब स्टेला से उसके सीक्रेट बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। स्टेला उन्हें क्रिश्चियन के बारे में बता देती है कि वो मेरा फेक बॉयफ्रेंड है और हमारा रिलेशनशिप सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, लेकिन वो उन्हें मौरा के बारे में नहीं बताती है। क्रिश्चियन स्टेला की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड था, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। रायस और एलेक्स भी क्रिश्चियन को जानते थे और उन्हें पता था कि वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे किसी लड़की से प्यार हो जाए। और रायस की वाइफ ब्रिजिड और एलेक्स की फियांसे एवा स्टेला की बेस्ट फ्रेंड्स थी, इसलिए वो दोनों क्रिश्चियन से बात करते हैं और उसे ये कहते हैं कि तुम ऐसा कोई भी काम मत करना जिसकी वजह से स्टेला को प्रॉब्लम हो। फिर एक दिन स्टेला बाहर से अपने अपार्टमेंट में वापस आती है और अपना पर्स देखती है तो उसे उसमें एक डेथ नोट मिलता है। किसी ने उसके पर्स में ये नोट डाल दिया था और उसे पता भी नहीं चला था। उसे ऐसे नोट्स बहुत टाइम पहले भी मिले थे, लेकिन कुछ टाइम से ऐसे नोट्स उसे नहीं मिल रहे थे। एक दिन रात के 9 बजे क्रिश्चियन जब अपने अपार्टमेंट पहुंचता है तो देखता है कि स्टेला प्लांट्स में पानी डाल रही है। पहले तो क्रिश्चियन और स्टेला एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट करने लगते हैं। क्रिश्चियन कहता है
कि जब मैंने तुम्हें सिर्फ दिन में ही प्लांट्स में पानी डालने को कहा है तो तुम रात में क्यों आई। और स्टेला कहती है कि दिन में मैं बिजी थी इसलिए मुझे रात को आना पड़ा। जब स्टेला वहां से जाने वाली होती है तो क्रिश्चियन उसे कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ा और हैंग आउट कर सकती हो। लेकिन स्टेला को गुस्सा आया हुआ था कि क्रिश्चियन ने उसे ऐसा क्यों कहा कि तुम रात को मेरे अपार्टमेंट में क्या कर रही हो। इसलिए स्टेला वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर रात को स्टेला की डोरबेल रिंग होती है और कोई डोर पे नॉक भी करता है। उसे कुछ टाइम पहले अपने पर्स में से एक डेथ नोट भी मिला था, इसलिए वो दरवाजे पे नॉक होने पे बहुत ज्यादा डर गई थी। दरवाजा खुलता है और फुटस्टेप्स की आवाज उसके अपार्टमेंट के अंदर से आने लग जाती है। स्टेला और भी ज्यादा डर जाती है और आंखें बंद करके बैठ जाती है। ये फुटस्टेप्स की आवाज क्रिश्चियन के पैरों की थी। क्रिश्चियन स्टेला के पास जाता है और उसे कंफर्ट करता है। स्टेला क्रिश्चियन को बताती है कि उसे एक डेथ नोट मिला है और ऐसे नोट्स उसे पहले भी मिल चुके हैं। क्रिश्चियन कहता है कि तुम इस अपार्टमेंट में सेफ नहीं हो, आज रात में यहीं रुक जाता हूँ। क्रिश्चियन अपने एम्प्लॉय केज को भी ऑर्डर दे देता है कि पता लगाओ स्टेला के पर्स में ये नोट किसने डाला होगा। अगले कुछ दिन स्टेला के लिए नॉर्मल ही गुजरते हैं। एक शाम स्टेला और क्रिश्चियन एक इवेंट में जाते हैं एज अ कपल। वहां आए हुए गेस्ट्स को यही पता था कि स्टेला और क्रिश्चियन रियल कपल हैं, इसलिए वहां आए हुए फोटोग्राफर्स उनकी पिक्स लेने लगते हैं। स्टेला और क्रिश्चियन एक दूसरे के पास आकर पोज करते हैं और अट्रैक्शन भी फील करते हैं। स्टेला न्यूयॉर्क के जिस डेलमोंटे ब्रांड एम्बेसडर के ऑडिशन में गई थी वहां से उसे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं मिला था। फिर एक दिन स्टेला को डेलमोंटे से लुइजा का कॉल आता है। वो कहती है कि हमने तुम्हें डेलमोंटे का ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है। ये सुनकर स्टेला बहुत खुश होती है, लेकिन लुइजा स्टेला को ये भी कहती है कि तुम्हें डेलमोंटे की ब्रांड एम्बेसडर चूज करने में क्रिश्चियन का भी हाथ है। लुइजा ये न्यूज क्रिश्चियन को भी बता देती है। केज भी क्रिश्चियन को कॉल करता है और कहता है कि सेंटिनल हमारे क्लाइंट से चुराने की कोशिश कर रही है और हम उसके इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। एक दिन स्टेला को अपने अपार्टमेंट में एक और डेथ नोट मिलता है। वो इस नोट के बारे में क्रिश्चियन को भी बताती है, इसलिए क्रिश्चियन स्टेला को अपने अपार्टमेंट में रहने को कह देता है, ये बोलकर कि मेरा अपार्टमेंट ज्यादा सेफ है। स्टेला भी क्रिश्चियन के अपार्टमेंट में ही रहने के लिए हाँ बोल देती है। क्रिश्चियन के अपार्टमेंट में आकर स्टेला को शावर लेना था, लेकिन वो अकेले नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो क्रिश्चियन को भी बाथरूम में ही रुकने को कहती है। क्रिश्चियन स्टेला के साथ बाथरूम में ही रुकता है और उसके बालों पे शैम्पू भी लगाता है। इसके बाद स्टेला क्रिश्चियन के रूम में ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्रिश्चियन अपनी हाउसमेड नीना को कहकर स्टेला का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनवाता है। अब स्टेला को क्रिश्चियन के अपार्टमेंट में ही रहना था, इसलिए वो दोनों एक साथ रहने के लिए रूल्स बनाते हैं। इसके बाद स्टेला एवा को भी बता देती है कि कोई उसे स्टॉक करता रहता है, वो सेफ नहीं है और इसलिए वो क्रिश्चियन के साथ ही मूव इन हो गई है। स्टेला डेलमोंटे की ब्रांड एम्बेसडर थी और अब उसे ब्रांड डील्स भी मिलने लगी थी। एक दिन स्टेला और क्रिश्चियन इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्रिश्चियन कहता है, तुम बहुत टैलेंटेड हो और फ्यूचर में बड़ी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा वेट कर रही है। क्रिश्चियन की ये बात स्टेला को अच्छी लगती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो एक दूसरे को किस भी करने वाले होते हैं, लेकिन तभी क्रिश्चियन स्टेला को गुड नाइट बोलकर रूम से बाहर चले जाता है। क्रिश्चियन के अपार्टमेंट में 1 वीक तक रहने के बाद एक दिन स्टेला उसकी डीवीडीज देख रही होती है। गॉडफादर मूवी के पीछे स्टेला को स्पाइस गर्ल्स मूवी की डीवीडी भी मिलती है। ये हाई स्कूल गर्ल्स की मूवी थी। तब स्टेला सोचती है कि क्रिश्चियन बस बाहर से ही टफ बनकर रहता है, लेकिन अंदर से वो भी सॉफ्ट ही है। स्टेला वो मूवी देखती है और डांस भी करने लगती है, लेकिन तभी वहां पर क्रिश्चियन आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बिजनेस प्लान डिस्कस करने जल्दी घर आया हूँ। नेक्स्ट वीक जो न्यूयॉर्क में तुम्हारा फोटोशूट है उसके लिए मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, कहीं तुम्हारा स्टॉकर अकेले में तुम पे अटैक ना कर दे। क्रिश्चियन हमेशा ही अलर्ट मोड में रहता था, इसलिए स्टेला उसे रिलैक्स फील करवाने की कोशिश करती है। वो उसे मसाज करती है और स्टेला का उसे ऐसे टच करना क्रिश्चियन को अच्छा लगता है और वो अराउजल भी फील करता है। नेक्स्ट वीक स्टेला और क्रिश्चियन स्टेला के फोटोशूट के लिए डेलमोंटे के ऑफिस न्यूयॉर्क में चले जाते हैं। शूट के बाद क्रिश्चियन और स्टेला क्रिश्चियन के फ्रेंड दांते रूसो के घर पे डिनर के लिए जाते हैं। दांते के घर में उसकी फियांसी विवियन भी थी। जब विवियन स्टेला को हाउस टूर पर लेकर जाती है तब क्रिश्चियन दांते से मैग्डा पेंटिंग के बारे में पूछता है।
दांटे कहता है कि वो पेंटिंग मेरे पास ही है और प्लीज उस हिडियस पेंटिंग को जल्दी यहाँ से लेकर जाओ। स्टेला और क्रिश्चियन न्यूयॉर्क से वापस आ जाते हैं और इसके कुछ दिन बाद स्टेला के इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर्स भी पूरे हो जाते हैं। इसी खुशी में क्रिश्चियन स्टेला को एक डायमंड वॉच भी गिफ्ट करता है। एक शाम क्रिश्चियन बाहर जाता है और वो एक लड़की के साथ ड्रिंक भी करता है। रात को क्रिश्चियन घर आकर स्टेला के साथ बातें करने लगता है। स्टेला को पता चल जाता है कि क्रिश्चियन किसी लड़की के साथ ड्रिंक करके आया है और उसे इस बात से जेलसी होने लगती है। क्रिश्चियन स्टेला से कहता है कि तुम्हें जेलसी फील हो रही है, लेकिन स्टेला मना कर देती है ये कहकर कि हमारा रिलेशनशिप बस बिजनेस अरेंजमेंट ही है। क्रिश्चियन स्टेला को किस करना चाहता था, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है और उसे उसके रूम में जाने को कह देता है। इसके कुछ टाइम तक स्टेला क्रिश्चियन को अवॉइड करती है। फिर एक दिन जब ब्रिजिड और रायस भी वॉशिंगटन डीसी आए हुए होते हैं, तब जूल्स, जॉश, एवा, एलेक्स, ब्रिजिड और रायस क्रिश्चियन के घर पे ही मिलते हैं। वो सब एवा और एलेक्स की वेडिंग प्लान करते हैं। फिर एक दिन स्टेला अपने पेरेंट्स के घर जाती है और वो क्रिश्चियन को भी अपने साथ ले जाती है क्योंकि वो क्रिश्चियन से मिलना चाहते थे। स्टेला के फादर का नाम जार्विस ओलोंसो था और उसकी मदर का नाम मीका था। वहां पर स्टेला अपने पेरेंट्स को मोरा के बारे में बताती है और कहती है कि मोरा को अल्जाइमर्स डिजीज है और मैं उनकी केयरिंग फैसिलिटी के लिए पे कर रही हूँ क्योंकि बचपन में मोरा ने भी मेरी केयर की थी। लेकिन ये बात उसके पेरेंट्स को अच्छी नहीं लगती है और वो स्टेला को ऐसा करने से मना करते हैं। तब स्टेला अपनी मदर से कहती है, मोरा इज माई फैमिली, शी वॉज मोर ऑफ अ मदर टू मी देन यू एवर वर। तब स्टेला के फादर कहते हैं, स्टेला अपनी मदर से माफी मांगो वरना मैं। लेकिन क्रिश्चियन बीच में ही उन्हें चुप करता हुआ बोलता है, आई सजेस्ट यू टू डोंट फिनिश दैट सेंटेंस। क्रिश्चियन आगे कहता है कि स्टेला एक सेल्फलेस, क्रिएटिव और ब्रिलियंट लड़की है और आप लोग उसे सपोर्ट करने के बजाय उसे बुरा फील कराते रहते हो, इसलिए वो आप लोगों से अपनी बात शेयर नहीं करती है। इसके बाद जार्विस क्रिश्चियन से कहते हैं, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस के बारे में जानता हूँ क्रिश्चियन हार्पर, तुमने लोगों का मर्डर भी किया हुआ है। आज के बाद तुम स्टेला से कभी नहीं मिलोगे। तब स्टेला क्रिश्चियन को डिफेंड करती है, लेकिन जार्विस स्टेला और क्रिश्चियन को घर से बाहर निकाल देते हैं और कह देते हैं कि अब से इस घर में तुम कभी मत आना। अब डेलमोंटे फोटोशूट हवाई में था और स्टेला और क्रिश्चियन हवाई जाते हैं। हवाई में क्रिश्चियन स्टेला को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है। वो कहता है, मेरे फादर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनकी वजह से ही मुझे भी कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट आया। मेरी मदर एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर थी। अपने यंगर डेज में मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरी मदर के फादर उनकी शादी एक लोकल रिच बिजनेसमैन से करवाना चाहते थे, लेकिन मेरी मदर मेरे फादर से प्यार करती थी तो वो घर से भाग गई थी। उन्होंने शादी कर ली और वो कैलिफोर्निया में रहने लगे और उसके बाद मैं पैदा हुआ। लेकिन उन दोनों के बीच जो था वो प्यार नहीं था, उन दोनों के बीच ईगो और डिस्ट्रक्शन था। हवाई में क्रिश्चियन को केज का कॉल आता है और वो कहता है कि किसी ने मिराज सिक्योरिटी के सिस्टम को हैक कर लिया है। इसके बाद क्रिश्चियन के ऑर्डर पे उसकी टीम ये सर्च करने लगती है कि उनके सिस्टम को किसने हैक किया है। स्टेला का फोटोशूट बीच पे था और वहां उसके साथ क्रिश्चियन भी जाता है। ये स्टेला का टॉपलेस फोटोशूट होता है जो क्रिश्चियन को टर्न ऑन कर देता है। फोटोशूट के बाद क्रिश्चियन स्टेला को किस भी करता है जो स्टेला को भी अच्छा लगता है। इसके बाद रात को वो दोनों सेक्स भी करते हैं। हवाई से वापस आने के बाद स्टेला और क्रिश्चियन एक दूसरे को ऑफिशियली डेट करने लग जाते हैं और एक दिन स्टेला क्रिश्चियन को मोरा से भी मिलने के लिए ले जाती है। मोरा को क्रिश्चियन अच्छा लगता है। क्रिश्चियन स्टेला को लेकर काफी प्रोटेक्टिव था और वो उसे कुछ नहीं होने देना चाहता था। लेकिन एक दिन क्रिश्चियन को अपने मेल में एक एनवेलप मिलता है। इस एनवेलप पे सेंडर का नेम और एड्रेस नहीं था, बस इसके अंदर एक पेपर था जिस पे लिखा था, यू कांट प्रोटेक्ट हर एंड यू विल नेवर हैव हर, शी इज माइन। क्रिश्चियन समझ जाता है कि जरूर ये नोट स्टेला के स्टॉकर ने ही सेंड किया होगा। स्टेला की प्रोटेक्शन को देखते हुए और अपना माइंड इस बात से डाइवर्ट करने के लिए क्रिश्चियन स्टेला को इटली लेकर जाता है। इटली में क्रिश्चियन स्टेला को फिर से अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है। वो कहता है, मेरी मदर को पेंटिंग्स अच्छी लगती थी और मेरे फादर फेमस पेंटिंग्स चुराकर मेरी मदर को दिया करते थे, लेकिन एक बार वो पेंटिंग चुराते हुए पकड़े गए। वो पुलिस वाले से लड़ते हुए उसके गन छीन रहे थे, तभी पुलिस वाले ने उन्हें गोली मार दी थी
और उनकी डेथ हो गई थी। ये शॉक मेरी मदर सहन नहीं कर पाई थी और उन्होंने भी खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था जब मैं स्कूल गया हुआ था। इटली से वापस आने के बाद स्टेला को उसकी बड़ी सिस्टर नेटलिया का मैसेज आता है। नेटलिया ने मैसेज में लिखा हुआ था, फादर और मदर ने तुम्हारे हवाई फोटोशूट की पिक्चर्स देखी हैं और वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। हमारे फादर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उनकी पब्लिक इमेज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तुम ऐसा मत करो। इसके बाद स्टेला अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्रिश्चियन के ऑफिस चली जाती है। उस टाइम क्रिश्चियन वहां पर नहीं था तो वो उसके ड्रॉर्स में देखने लग जाती है। वहां पर उसे एक फाइल मिलती है जिसके ऊपर स्टेला ओलोंसो लिखा होता है। स्टेला देखती है कि इस फाइल में उसकी लाइफ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि उसका बर्थडे, उसके फ्रेंड्स, उसकी हॉबीज और वह स्कूल कहाँ गई। यहाँ तक कि इस फाइल में उन बॉयज के नाम भी लिखे हुए थे जिन्हें स्टेला ने आज तक डेट किया था। ये देखकर स्टेला डर जाती है और वो इसके बारे में बात करने एवा के घर चली जाती है। जब क्रिश्चियन घर वापस आता है तो उसे स्टेला वहां पर नहीं मिलती। उसे बस वहां पर स्टेला का नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, वी नीड टू टॉक अबाउट द फाइल्स बट आई एम नॉट रेडी, आई विल बी बैक व्हेन आई एम। क्रिश्चियन समझ जाता है कि स्टेला एवा के घर पे ही गई होगी। वो तभी स्टेला से मिलने एवा और एलेक्स के घर पे जाता है। तब स्टेला क्रिश्चियन से पूछती है, हम बस 1 साल पहले ही मिले हैं, लेकिन तुम्हारे पास मेरी 5 साल पुरानी पिक्चर्स और मेरी लाइफ टाइम की इंफॉर्मेशन क्यों है? तब क्रिश्चियन कहता है, मैंने तुम्हें 5 साल पहले देखा था जब तुम एक कैफे के बाहर निकल रही थी। तब एक बच्चा तुम्हारा पर्स चुराकर भाग रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। लेकिन जब तुम्हें पता चला कि वो बच्चा भूखा था और खाना खरीदने के लिए तुम्हारा पर्स चुरा रहा था, तब तुमने अपने पर्स के सारे पैसे उसे दे दिए थे और उस पे कोई चार्जेस भी प्रेस नहीं किए थे। और तब मैंने सोचा था कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने जितना तुम्हारी लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढी, मुझे तुम में उतना ही इंटरेस्ट आता गया। मैं तुम्हारी फाइल को फाड़ दूंगा और हम सब ये भूल जाएंगे। लेकिन स्टेला कहती है कि तुमने मेरी प्राइवेसी को ब्रेक किया है और मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। इसके बाद वो क्रिश्चियन को वहां से जाने को कह देती है। क्रिश्चियन वहां से चला जाता है और स्टेला रोने लगती है। क्रिश्चियन भी बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। क्रिश्चियन की कंपनी हार्पर सिक्योरिटी में पोकर टूर्नामेंट होता है जिसमें एलेक्स, रायस और जॉश भी आते हैं। तब जॉश और एलेक्स क्रिश्चियन को थोड़ा टीज करते हैं कि स्टेला ने उससे ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन रायस उसे कहता है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहती है, लेकिन स्टेला एक बहुत अच्छी लड़की है और वो तुम्हें माफ कर देगी। फिर एक दिन स्टेला अपने पेरेंट्स और अपनी सिस्टर नेटलिया से मिलने जाती है। वो सब एक कैफे में मिलते हैं। वो अपनी मदर से माफी मांगती है कि मुझे आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि आपसे ज्यादा मेरी मदर मौरा है। उसकी मदर भी उससे माफी मांगती है कि हमने तुम्हें बचपन में इग्नोर किया और उस वजह से तुम हमसे दूर होती गई। स्टेला उन्हें ये भी बताती है कि उसका और क्रिश्चियन का ब्रेकअप हो गया है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुम्हें दूसरा और इससे भी अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। क्रिश्चियन ने स्टेला को एक बॉडीगार्ड दिया हुआ था जिसका नाम ब्रॉक था। ब्रॉक भी स्टेला के साथ गया था और दूर बैठकर वेट कर रहा था। जब स्टेला के पेरेंट्स और सिस्टर वहां से चले जाते हैं तब ब्रॉक उसके पास आता है और वो लोग भी वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उन दोनों की तबीयत खराब हो जाती है और वो वॉशरूम्स में जाकर वॉमिटिंग करने लगते हैं। तभी एक आदमी पीछे से आता है और स्टेला के सर पे बंदूक लगा देता है। वो आदमी स्टेला को चिल्लाने से मना करता है और उसे बाहर अकेले में लेकर जाता है। उधर क्रिश्चियन इस पे रिसर्च कर रहा होता है कि उसके सिस्टम किसने हैक किए थे। उसे पता चलता है कि ये काम सेंटिनल सिक्योरिटी के सीईओ माइक कर्ट्ज ने किया है। क्रिश्चियन कर्ट्ज की लोकेशन ट्रैक करता है और उसके पास जाने के लिए निकलता है। क्रिश्चियन को कर्ट्ज कार जंकयार्ड पे मिलता है, लेकिन वहां पर क्रिश्चियन का एम्प्लॉई केज भी था। क्रिश्चियन को बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसकी खुद की कंपनी का एम्प्लॉई केज, जिस पे वो इतना भरोसा करता था और सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर्ड थी, उसी ने उसे इस तरह धोखा दिया। कर्ट्ज ने केज से कहकर क्रिश्चियन के सिस्टम में हैक इसलिए करवाया था क्योंकि कर्ट्ज को क्रिश्चियन का एक सॉफ्टवेयर चाहिए था जो सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर था और ये क्रिश्चियन की टीम ने ही बनाया था। इसके बाद कर्ट्ज वहां से चले जाता है। क्रिश्चियन केज से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो केज कहता है कि तुम बस अपनी कंपनी के ओनर हो, लेकिन ये कंपनी मैंने बनाई है।
सारा काम मैं ही करता था और तुम अपने प्राइवेट जेट में घूमते रहते थे। सेंटिनल्स मेरे काम को अप्रिशिएट करते हैं। क्रिश्चियन और केज अपनी गन्स निकाल लेते हैं और एक दूसरे पे निशाना लगा देते हैं। तभी क्रिश्चियन को ब्रॉक का मैसेज आता है और वो उसे कैफे बुलाता है। तब क्रिश्चियन केज को शूट करके उसे मार देता है और कैफे जाने के लिए निकल पड़ता है। क्रिश्चियन कैफे जाता है और उनसे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाने को कहता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में वो देखता है कि जब स्टेला और ब्रॉक आपस में बात कर रहे थे तब एक आदमी ने उनकी ड्रिंक्स में कुछ डाल दिया था। वो आदमी स्टेला को एक केबिन में ले जाता है और उसे बांध देता है। स्टेला का किडनैप जूलियन नाम के आदमी ने किया था। जब स्टेला अपने सेंसेस में आती है तब जूलियन कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार थेयर यूनिवर्सिटी में देखा था। हमारी कम्युनिकेशंस थ्योरी वाली क्लास सेम ही थी। उस टाइम हम चैटिंग भी किया करते थे, लेकिन मैंने तुम्हें कभी ये नहीं बताया था कि मैं तुम्हें कितना लाइक करता हूँ। बट नाउ वी कैन बी टुगेदर। जूलियन आगे कहता है, मेरी ग्रैंडमदर का अपार्टमेंट भी मिराज में ही था और वो अपार्टमेंट उन्होंने मुझे दे दिया था। मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन वहाँ आता रहता हूँ। इसलिए मैं तुम पे और क्रिश्चियन पे इतने अच्छे से नजर रख पाया। और मैंने सेंटिनल सिक्योरिटी की हेल्प से तुम्हारा सर्विलांस सिस्टम भी हैक किया था। और ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। स्टेला नोटिस करती है कि वो रोप जिससे वो बंधी हुई है वो लूज हो गई है। वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जूलियन उसे पकड़ लेता है। स्टेला के सर में चोट लग जाती है और खून भी निकलने लगता है। तब जूलियन कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो तुम किसी की नहीं हो पाओगी। और फिर वो अपनी गन निकालकर स्टेला पे निशाना लगाता है। स्टेला को जोर से गनशॉट सुनाई देता है। जब वो आंखें खोलती है तो देखती है कि क्रिश्चियन सामने खड़ा हुआ है और उसने जूलियन को गोली मार दी है, लेकिन जूलियन अभी जिंदा था। स्टेला उठती है और क्रिश्चियन को गले लगा लेती है। क्रिश्चियन अपने 2 एम्प्लॉइज को भी वहां बुला लेता है और उनसे कहता है कि जूलियन को जिंदा ही रखना, इसका हिसाब मैं बाद में करूंगा। इसके बाद क्रिश्चियन स्टेला को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। स्टेला के ट्रीटमेंट के बाद वो उससे कहता है, मैंने तुम्हें यह बताया है कि मेरे फादर की डेथ कैसे हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मेरी मदर मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी। मेरी मदर मेरे फादर से बहुत प्यार करती थी। जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी तो मेरी मदर ने भी सुसाइड कर लिया था। उन्होंने मुझे से बस इतना कहा था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है। इसलिए उनकी सिस्टर ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी मदर को पेंटिंग का शौक था, लेकिन उन्हें पेंटिंग करना नहीं आता था। मैग्डा उन्हीं की बनाई हुई पेंटिंग है और इसलिए मैं उस पेंटिंग को हमेशा अपने पास रखूंगा, क्योंकि वही मेरी मदर की आखिरी निशानी है। और मैं उस पेंटिंग को मैग्डा इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरी मदर का नाम भी मैग्डा ही था। इसके बाद स्टेला और क्रिश्चियन फिर से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। नेक्स्ट डे क्रिश्चियन जूलियन को टॉर्चर करता है और फिर उसे जान से मार देता है। अक्टूबर में एवा और एलेक्स शादी कर लेते हैं। इसके 1 साल बाद स्टेला एक पॉपुलर सुपर मॉडल बन जाती है और वो मिलान के फैशन शो में भी जाती है। इस फैशन शो के बाद क्रिश्चियन स्टेला को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। स्टेला क्रिश्चियन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में मौरा भी आती है, बट सैडली इसके 1 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसके 4 साल बाद एवा और एलेक्स, ब्रिजिड और रायस, जूल्स और जॉश और स्टेला और क्रिश्चियन अपने बच्चों के साथ कोस्टा रिका के उस घर में वैकेशन के लिए जाते हैं जो घर रायस ने ब्रिजिड के लिए खरीदा था। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।